हेलो स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम बात करेंगे एक प्रॉब्लम बेसिकली विच इज जनरली बेस्ड ऑन मॉडिफाइड पुल्स मेथड फॉर बेसिकली टू राउटेड द रिजर्वॉयर और रिजर्वॉयर राउटिंग। तो जनरली हम लोग कैसे रिजर्वॉयर राउटिंग करेंगे मॉडिफाइड पुल मेथड से, हम लोग देखेंगे। हमारे पास एक क्वेश्चन है दैट इज बेसिकली इफ द स्टोरेज डिस्चार्ज एलिवेशन रिलेशनशिप ऑफ रिजर्वॉयर इज बेसिकली गिवन एज। यहाँ पर हमारे पास एलिवेशन दिया हुआ है बेसिकली इन मीटर, दैट इज 470, 472, 471, 470 एंड सो ऑन। सो यहाँ पर उसका स्टोरेज बेसिकली दिया है दैट इज इन मीटर क्यूब पर सेकेंड डे। यहाँ पर उसका क्या दिया है दैट इज स्टोरेज। यहाँ पर हमारे पास डिस्चार्ज की वैल्यू दी है, पर्टिकुलरली इस एलिवेशन पे हमारे पास कितना डिस्चार्ज दिया हुआ है। यदि हम 470 की बात करेंगे तो यहाँ पर हमारा स्टोरेज क्या है, जीरो है। तो वहां पर भी बेसिकली हमारा डिस्चार्ज क्या होगा, नील ही होगा, वहां पर कुछ डिस्चार्ज नहीं होगा। हमारा डिस्चार्ज की वैल्यू हमारे रिगार्डिंग टू द एलिवेशन दिया हुआ है क्वेश्चन में। नेक्स्ट हमारे पास क्या दिया है दैट इज अ फ्लड इज बेसिकली पासिंग थ्रू अ रिजर्वॉयर। कोई फ्लड यदि किसी रिजर्वॉयर में पास कर रही है तो वहां पर हमारे पास क्या दिया है, एक टेबुलर फॉर्म में टाइम दिया हुआ है दैट इज इन आवर्स, और वहां पर कितना फ्लो है, कितना पीक जा रहा है दैट इज मीटर क्यूब पर सेकेंड में। तो आप देखेंगे कि 0 से लेके 72 दैट इज 6 आवर्स का जो डेल टी दिया हुआ है वो हमारे पास अलग अलग फ्लो रेट पे दिया हुआ है, दैट इज वहां पर उस टाइम ड्यूरेशन में हमारे पास जो फ्लो है बेसिकली उसकी वैल्यू क्या है, डिफरेंट है। नेक्स्ट हमसे पूछा गया दैट इज फाइंड द फ्लड हाइड्रोग्राफ आफ्टर राउटिंग। यहाँ पर हमारे पास फ्लड हाइड्रोग्राफ पूछा है। इफ द आउटफ्लो फ्रॉम द रिजर्वॉयर जस्ट बिफोर द फ्लड वॉज, यहाँ पर हमारे पास आउटफ्लो की वैल्यू दी हुई है दैट इज 200 मीटर क्यूब पर सेकेंड। दैट इज इनिशियल वैल्यू जो आउटफ्लो की है वो हमारी ऑलरेडी दिया हुआ है कि ये हमारा इतना रेट है हमारा आउटफ्लो का, दैट इज 200 मीटर क्यूब पर सेकेंड। नेक्स्ट हमारे पास बेसिकली अब हम देखेंगे तो हम लोग सबसे पहले स्टेप में क्या करते हैं दैट इज स्टोरेज और डिस्चार्ज की वैल्यू और एलिवेशन की वैल्यू हम लोग देखते हैं। यहाँ पर स्टोरेज डिस्चार्ज की वैल्यू को बेसिकली यहाँ पर देखें तो हमारे पास टेबुलर फॉर्म है। तो सबसे पहले हम लोग दो वैल्यू को निकालना सीखेंगे। यहाँ पर टेबल के अकॉर्डिंग हमारे पास स्टोरेज दिया है, डिस्चार्ज दिया और एलिवेशन दिया हुआ। बेसिकली हमको बेसिकली क्या निकालना है, यहाँ पर दो वैल्यू सबसे पहले निकालना है दैट इज एस प्लस Q1 डेल टी डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पर ये वैल्यू निकालना है और नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास क्या निकालना है दैट इज एस माइनस Q डेल टी डिवाइडेड बाई 2, दैट इज Q1 डेल टी डिवाइडेड बाई 2। हमारे पास ये दो वैल्यू हमको क्या है यहाँ पर प्रेडिक्ट करनी है और हमें निकालना है। तो हम सबसे पहले देखेंगे स्टोरेज के लिए। बेसिकली सबसे पहला स्टोरेज हमारा क्या होगा, हम जीरो के लिए देखेंगे तो जीरो में ये जो दो वैल्यू है बेसिकली ये भी जीरो ही होगी, क्योंकि यहाँ पर हमारा स्टोरेज बेसिकली जीरो है, स्टोरेज जीरो है और हमारा डिस्चार्ज की वैल्यू जीरो है। तो यहाँ पर क्यू की जो वैल्यू होगी बेसिकली क्या होगी, जीरो होगी। तो ये पूरा होल टर्म्स दोनों हमारा क्या होगा, दोनों टर्म्स हमारी क्या होंगी, जीरो होंगी। नेक्स्ट हमें बेसिकली क्या निकालना है, नेक्स्ट टर्म के लिए निकालना है दैट इज स्टोरेज की वैल्यू यदि 51.62 है नेक्स्ट में और वहां पर डिस्चार्ज 49.2 है और एलिवेशन की वैल्यू बेसिकली 472 मीटर है बेसिकली। तो हमें इस वैल्यू के अकॉर्डिंगली हमें क्या निकालना है, यहाँ पर एस प्लस इस इन दोनों टर्म्स को निकालना। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि बेसिकली सबसे पहले स्टेप में दैट इज एस प्लस क्यू डेल टी एस दैट इज 51.62 प्लस यहां पर हमारा क्यू क्या है दैट इज डिस्चार्ज की वैल्यू 49.2 है डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लीकेशन ऑफ दैट इज डेल टी। डेल टी बेसिकली यहां पर क्या दिया हुआ है, हमारा डेल टी जो टाइम है बेसिकली वो हमारा 0.25 आवर्स है। नेक्स्ट हमारा बेसिकली यहाँ पर हमारा जो भी निकलेगा डेल टी की वैल्यू दैट इज यहाँ पर हमारे ये टर्म्स की वैल्यू, सबसे पहली टर्म्स की वैल्यू आएगी दैट इज फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म हम देखेंगे तो माइनस वाला आ जाएगा यहाँ पर। तो हमारा सबसे पहला टर्म आएगा दैट इज 57.77। नेक्स्ट यदि हम देखते हैं 105 के लिए देखेंगे, यदि हम लोग नेक्स्ट टर्म के लिए देखेंगे तो नेक्स्ट टर्म के लिए क्या आएगा दैट इज इसके लिए हम लोग एस माइनस दैट इज 51.5 माइनस 49.2 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लीकेशन 0.25 दैट इज 62 लिख सकते हैं। यहाँ पर 62 है बेसिकली, 62 इज इक्वल टू यहाँ पर हमारा कितना आएगा दैट इज 45.47। सो 45.47 हमारा क्या आएगा यहाँ पर, नेक्स्ट वैल्यू आएगी दैट इज 45.47 हमारा इस टर्म के लिए आएगा।
नेक्स्ट यदि हम देखते हैं नेक्स्ट स्टेप में बेसिकली ये हमारे पहली टर्म के लिए फर्स्ट जो है 51.62 स्टोरेज के लिए हमारा जो टर्म है एस और एस माइनस वाला टर्म है वो हम लोगों ने प्रेडिक्ट कर लिया है। नेक्स्ट टर्म दैट इज स्टोरेज की वैल्यू यदि हमारी मान लीजिए यहाँ पर 105.67 है और डिस्चार्ज की वैल्यू 69.6 है और एलिवेशन यहाँ पर 474 दिया हुआ है, तो इसके लिए हमारी टर्म क्या आएगी बेसिकली ये देखेंगे तो दैट इज 105.67 यहाँ पर नेक्स्ट टर्म है प्लस 69.6 divided by 2 multiplication of 0.25 that is delta t is equals to यहाँ पर हमारा कितना आएगा that is 114.37। so basically second term हमारी कितनी आ रही है 114.07। नेक्स्ट यही टर्म हम लोग माइनस में निकालेंगे तो दैट इज 105.67 माइनस 69.6 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लीकेशन ऑफ 0.25 0.25 इज इक्वल्स टू ये हमारा बेसिकली कितना आएगा दैट इज 96.97। सो इसी तरीके से हम लोग पूरे टेबल को निकाल सकते हैं। ये दो टर्म को मैंने आपको निकाल के बता दिया है कि यहाँ पर हम लोग क्या बेसिकली हमारा सेकेंड टर्म के लिए ऐसे हम लोग 163 के लिए स्टोरेज के लिए निकाल सकते हैं, ऐसे ही हम लोग 225 और 292 और 365 और 445 एंड 533 के लिए अलग अलग सिमिलरली इसी प्रोसीजर से हम लोग निकाल सकते हैं। नेक्स्ट वैल्यू बेसिकली हमें क्या करना है, अब रिजर्वॉयर राउटिंग करना है हमको, तो सबसे पहला हम लोग टर्म देखेंगे। तो सबसे पहले टर्म में देखेंगे दैट इज नोट डालेंगे यहाँ पर फॉर इनिशियल डिस्चार्ज। बेसिकली यहाँ पर हमारा इनिशियल डिस्चार्ज ऑलरेडी गिवन है। फॉर इनिशियल डिस्चार्ज और इनिशियल डिस्चार्ज की वैल्यू बेसिकली हमारे इनिशियल डिस्चार्ज की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में दैट इज 200 मीटर क्यूब पर सेकेंड 200 मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारा एलिवेशन का वैल्यू निकाल सकते हैं हम लोग। एलिवेशन बेसिकली एलिवेशन कैन बी कैलकुलेटेड बाय एलिवेशन बाय इंटरपोलेशन। यहां पर हमको इंटरपोलेशन करना पड़ेगा, इंटरपोलेशन। सो बेसिकली यहां पर एलिवेशन की वैल्यू हम देखें, एलिवेशन तो इनिशियल डिस्चार्ज 200 मीटर क्यूब पर सेकेंड दिया हुआ है और एलिवेशन हम लोग बेसिकली निकाल सकते हैं। यहाँ पर हम लोग टेबल बेसिकली देखते हैं हमारा, तो टेबल में यदि हम देखें इनिशियल डिस्चार्ज के लिए तो डिस्चार्ज की वैल्यू बेसिकली 200 गिवन है हमारा, और हम लोग यहाँ पर देखें तो हमारा इंटरपोलेशन से एलिवेशन निकालेंगे हम लोग। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो बेसिकली हम लोग को क्या करना है, यहाँ पर 480 प्लस करना पड़ेगा। बेसिकली हमारा जो एलिवेशन है 480 में कुछ ना कुछ प्लस करना पड़ेगा, तब जाके हमारा एलिवेशन निकल के आएगा। तो 480 बेसिकली यहाँ पर देखें तो फर्स्ट टर्म के लिए 480 यदि हम देखें 480 प्लस, तो 480 में कुछ ना कुछ प्लस करना पड़ेगा तब जाके हमारा कुछ एलिवेशन आएगा दैट इज 480 प्लस। यहाँ पर हमारा इनिशियल टर्म कितना है दैट इज 200। और बेसिकली इंटरपोलेशन हम लोग कब करते हैं, जब यदि मान लीजिए किसी भी तीन वैल्यू के बीच में दैट इज x1 x2 x3 y1 y2 y3, यदि इन वैल्यूज में बेसिकली x1 x2 x3 नोन है, y1 और y3 नोन है, हमें y2 निकालना है, तो बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, इंटरपोलेशन निकालते हैं। अब बेसिकली हम लोग को ये देखना है कि 480 में प्लस करना है या माइनस करना है वैल्यू को, तो ये कैसे पता चलेगा, यहाँ पर y1 की वैल्यू यदि ग्रेटर हुई हमारी 482 हुई यहाँ पर, और यहाँ पर 484 हुई है, ये बढ़ रही है बेसिकली, तो हमें कुछ ना कुछ इस वैल्यू में प्लस करना पड़ेगा तब जाके हमारा y2 आएगा। यदि यही वैल्यू घट रही होती है तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ता है, माइनस करना पड़ता है। सो बेसिकली इंटरपोलेशन यहाँ पर देखेंगे हम लोग 200 माइनस 110 डिवाइडेड बाई बेसिकली मल्टीप्लीकेशन ऑफ डिवाइडेड बाई 247.8 माइनस 110 247 माइनस 110 यहां पर देखेंगे हम लोग तो 247.8 बेसिकली हमारी मैक्सिमम वैल्यू है और 200 बेसिकली मिनिमम वैल्यू, बेसिकली 110 हमारी क्या है, मिनिमम वैल्यू है। और इन दोनों के बीच में हमें क्या है, एलिवेशन का वैल्यू निकालनी है दैट इज 480 और 482 के बीच में। तो यहां पर हम लोग देखेंगे एलिवेशन में बेसिकली मल्टीप्लीकेशन हम लोग कितना करेंगे दैट इज 482 माइनस 482 माइनस 480, यहां पर हम लोग क्या करेंगे
एलिवेशन निकालेंगे, दैट इज एलिवेशन की वैल्यू हमारी कितनी आएगी, दैट इज 481.3 मीटर। सो एलिवेशन हमारे पास बेसिकली कितना निकल के आता है, एलिवेशन फॉर क्यू डिस्चार्ज इस 200 मीटर क्यूब पर सेकेंड डिस्चार्ज पे हमारा एलिवेशन क्या निकल के आएगा, 481.3। किसके लिए निकल के आएगा, इस एलिवेशन, इस डिस्चार्ज के लिए निकल के आएगा। सो यदि हम देखें इस एलिवेशन में, नोट दैट फॉर एलिवेशन 481.3 मीटर, इस एलिवेशन पे हमें बेसिकली क्या कैलकुलेट करना है, यहां पर हमें किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, S1 माइनस Q1 डेल टी डिवाइड बाई 2, इसकी वैल्यू को हमें क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा। और बेसिकली अब देखें हम लोग टेबल में, जो फर्स्ट टेबल है हमारा, फर्स्ट टेबल है कैलकुलेटर, जो फर्स्ट टेबल बेसिकली हम लोग देखते हैं, तो यहां पर हमारा इस एलिवेशन पे 481 एलिवेशन पे हमारा S1 माइनस Q बेसिकली हमारा वैल्यू नहीं दी है, तो ये भी हमें क्या करना पड़ेगा, इंटरपोलेशन करना पड़ेगा। यहाँ पर हमारे 482 और 480 और 482 के बीच में हमें यहाँ पर तीन वैल्यूज बेसिकली दी है, दैट इज 480, 481.3 हम निकाल चुके हैं, 483, 482 ऑलरेडी हमारे पास x1 x2 x3 की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है। हमें y1 की वैल्यू बेसिकली टेबल में कितनी है, दैट इज, इसके लिए हमें S1 दैट इज 278.61 हमारे पास वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, और 334.65 वैल्यू हमारे पास गिवन है। ये हमें बीच की वैल्यू को फाइंड करना है, तो दैट इज बेसिकली क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रही है वैल्यू को। तो यहां पर हम लोग क्या निकालेंगे, S1 माइनस Q1 डेल टी डिवाइड बाई 2 इज इक्वल्स टू, यहां पर हमारे पास बेसिकली क्या वैल्यूज आएगी इंटरपोलेशन में, दैट इज 278.61। नेक्स्ट यदि हम लोग माइनस करेंगे उस वैल्यू को, जो भी हमारी इंक्रीजिंग सबसे ग्रेटर वैल्यू बीच वाली वैल्यू से, दैट इज x2 माइनस x1 करेंगे यहाँ पर, तो हमारा निकल के आएगा दैट इज 1.3। ऐसे ही हम लोग x3 माइनस x1 करेंगे तो हमारा वैल्यू निकल के आएगी दैट इज 2 निकल के आएगी, दैट इज 482 माइनस 480, दैट इज 2 वैल्यू आएगी हमारे पास। मल्टीप्लीकेशन, ये बेसिकली 1.3 कहां से है, दैट इज 481.3 माइनस 480, 480 में से 481.3 माइनस 480 में से हमारा 1.3 बेसिकली निकल के आता है। मल्टीप्लीकेशन हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लीकेशन किसका करेंगे, हम लोग लेफ्ट राइट हैंड साइड का करेंगे, दैट इज मैक्सिमम वैल्यू, हमें किसकी वैल्यू निकालना है, दैट इज 334.65 माइनस 278.61। यहां से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, दैट इज कम्स अप, ये कितना हमारा बेसिकली वैल्यू को इंटरपोलेट करने के बाद हमारी वैल्यू निकल के आएगी। सो नेक्स्ट यदि हम बात करें इंटरपोलेशन की, तो यहां पर हमारा कितना निकल के आएगा, दैट इज ये हमारा 315। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं तो मॉडिफाइड पुल मेथड हम यहां पर अप्लाई करेंगे, ऑल्सो अप्लाइड मॉडिफाइड पुल मेथड। यहां पर हमने बेसिक इक्वेशन सीखी थी मॉडिफाइड पुल्स मेथड की, कि हम लोग बेसिक इक्वेशन क्या है हमारी, दैट इज लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड का हमने देखा था। तो हम लोग यहां पर देखेंगे दैट इज S1 प्लस Q2 डेल टी डिवाइड बाई 2, दैट इज S2 नॉट S1 इज इक्वल्स टू, यहां पर हमारा क्या था, दैट इज आई टर्म, I1 प्लस I2 डिवाइड बाई 2, दैट इज डेल टी मल्टीप्लीकेशन में, प्लस यहां पर क्या था, S1 माइनस Q1 डेल टी डिवाइड बाई 2। सो बेसिकली हमारे पास क्या है, ये वैल्यूज ऑलरेडी हमारे पास गिवन है, दैट इज I1 और I2 हमारे पास क्या है, यहाँ पर I1 और I2 यदि हम देखें तो 115 बेसिकली, दैट इज I1 प्लस I2 डिवाइडेड बाई 2 डेल्टा टी से मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो यहाँ पर I1 और I2 क्या है हमारे पास ऑलरेडी हम लोग निकाल सकते हैं, किसके टेबल से, इनफ्लो के टेबल से। इनफ्लो यदि फर्स्ट दिया हुआ है, हमारा सबसे पहला इनफ्लो क्या है, दैट इज गिवन है क्वेश्चन में, दैट इज 50, और सेकेंड इनफ्लो है जो कि
टाइम ड्यूरेशन 6 आवर्स पे हमारा 180 है, तो I1 की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी 50 हो जाएगी, I2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 180 हो जाएगी, दैट इज डिवाइडेड बाई 2, और मल्टीप्लीकेशन हम लोग किससे करेंगे, इसको 0.25 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा सबसे पहला जो टर्म निकल के आएगा दैट इज 28.75। सेकंड ऐसे निकालना है हमें, तो सेकंड भी हम लोग यदि करेंगे तो I1 हमारा क्या हो जाएगा 180 हो जाएगा, सिमिलरली I2 हमारा क्या हो जाएगा 270 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लीकेशन ऑफ 0.25, यहां से हमारा 56.25 बेसिकली वैल्यू हो जाएगी हमारी I1 प्लस I2 डिवाइडेड बाई 2 डेल्टा टी की। तो फर्स्ट हमारा I1 प्लस I2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू डेल्टा टी की वैल्यू क्या है, दैट इज 28 पॉइंट, यहाँ पर हमारा सबसे पहली वैल्यू क्या है 28.75, दैट इज 28.75 प्लस हमारा S1 Q1 हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया, दैट इज 315। तो यहाँ पर हमारा बेसिकली जो टर्म है S2 प्लस Q2 डेल टी डिवाइड बाई 2, ये हमारे टर्म निकल के आएगा, दैट इज 343.75। सो बेसिकली यहां से हम लोग मॉडिफाइड पुल मेथड से इसको S2 प्लस Q2 डेल्टा टी डिवाइडेड बाई 2 निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या निकालना है हमें, दैट इज डिस्चार्ज निकालना है, करस्पॉन्डिंग डिस्चार्ज निकालना है टेबल 1 से। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है 343 के रिगार्डिंग हमें क्या निकालना है, यहाँ पर डिस्चार्ज की वैल्यू निकालना, दैट इज आउटफ्लो की वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहला आउटफ्लो बेसिकली हमारा क्या है, दैट इज 200 ऑलरेडी हमारा आउटफ्लो डिस्चार्ज है, ऑलरेडी गिवन था क्वेश्चन में। हमें नेक्स्ट आउटफ्लो की वैल्यू निकालना है करस्पॉन्डिंग टू किसके 343, दैट इज S2 प्लस Q2 डिवाइड बाई 2 डेल्टा टी की रिगार्डिंग हमें क्या निकालना है, आउटफ्लो निकालना है। किस टेबल से निकालना है, टेबल नंबर 1 से निकालना है। सो टेबल नंबर 1 में हमारा बेसिकली इक्वेशंस दिया हुआ है, उसके रिगार्डिंग हमें क्या निकालना है, यहाँ पर इसके रिगार्डिंग हमें क्या निकालना है, डिस्चार्ज की आउटफ्लो की वैल्यू निकालना है। तो करस्पॉन्डिंग डिस्चार्ज हमारे देखेंगे यहाँ पर, करस्पॉन्डिंग डिस्चार्ज फ्रॉम टेबल नंबर 1, फ्रॉम टेबल नंबर 1, आउटफ्लो यदि देखें हम लोग यहाँ पर, तो आउटफ्लो बेसिकली यहाँ पर क्या है हमारा, दैट इज 110 बेसिकली हमारी इनिशियल वैल्यू है। 110 में हम लोग क्या प्लस करेंगे, दैट इज 343 हमारा क्या है मीडियन वैल्यू है, दैट इज हमने देखा ही था x1 x2 x3 ऐसे y1 y2 y3। तो y2 हमारा बेसिकली क्या, यहाँ पर हमारा x2 क्या दिया हुआ, दैट इज 343 दिया हुआ है। इसके रिगार्डिंग हमें क्या निकालना है, यहाँ पर आउटफ्लो की वैल्यू निकालना है। और हम किस में प्लस करेंगे, टेबल बेसिकली हम लोग फर्स्ट टेबल देखेंगे, तो 110 बेसिकली यहाँ पर वैल्यू दी हुई है, सेकंड 247.8 दिया हुआ है। इसके रिगार्डिंग हमें क्या निकालना है, हमें डिस्चार्ज बेसिकली डिस्चार्ज की वैल्यू निकालना है 343 के रिगार्डिंग। तो 306.11 और 396.61 बेसिकली हमारा यहाँ पर क्या है, डिस्चार्ज ये है ऑलरेडी। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पर इंटरपोलेशन की वैल्यू लगाएंगे, यहाँ पर वापस से हमारा इंटरपोलेशन लगेगा, दैट इज 110 में हम लोग क्या प्लस करें, दैट इज वैल्यू को। तो फर्स्ट वैल्यू बेसिकली हमारी क्या है 247.8 माइनस 110 डिवाइडेड बाई 396.61, ये हमारा टेबल नंबर 1 से बेसिकली हम लोग को क्लियर हो जाएगा 396.61 माइनस 306.11, दैट इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ हमारी मैक्सिमम वैल्यू कितनी, हमारी वैल्यू कितनी है 343.75 माइनस 306.11, ये बेसिकली हमारा क्या है, यहाँ पर हम लोग आउटफ्लो की वैल्यू को निकाल सकते हैं, दैट इज Q1। सो Q1 बेसिकली यहाँ पर क्या है 167.3 मीटर क्यूब पर सेकेंड, मीटर क्यूब फॉर, ये हमारा क्या है बेसिकली नेक्स्ट टाइम इंक्रीमेंट है, ये फॉर नेक्स्ट टाइम इंक्रीमेंट, फॉर नेक्स्ट टाइम इंक्रीमेंट। नेक्स्ट टाइम इंक्रीमेंट, इसी के करस्पॉन्डिंग हम लोग क्या निकालेंगे, एलिवेशन की वैल्यू निकालेंगे। सो इसके करस्पॉन्डिंग हम लोग क्या निकालेंगे, एलिवेशन। तो करस्पॉन्डिंग एलिवेशन हमारा क्या है, दैट इज करस्पॉन्डिंग एलिवेशन, करस्पॉन्डिंग एलिवेशन इज
यहाँ पर हमारा क्या है 480 में हम लोग कुछ ना कुछ प्लस करेंगे जो कि टेबल नंबर 1 से देखेंगे हम लोग। तो 480 में हम लोग क्या प्लस करें इसके रिगार्डिंग, तो हमारा करस्पॉन्डिंग एलिवेशन निकल के आए। तो 480 प्लस 343.75, 343.75 माइनस 306.11 डिवाइडेड बाई 396.61 minus 306.11. So basically यहाँ पर multiplication of 2. So 482 minus 480 that is 2. तो यहाँ पर लास्ट में हमारा क्या निकल के आएगा, that is 480.83 मीटर। ये हमारा एलिवेशन निकल के आया किसके करस्पॉन्डिंग, Q1 के करस्पॉन्डिंग, और Q बेसिकली किसके करस्पॉन्डिंग निकल के आया हमारा। सो हमारी जितनी भी हमने वैल्यूज निकाली उनके करस्पॉन्डिंगली हमारा क्या निकल के आया, दैट इज एलिवेशन की वैल्यू निकल के आई। सो नेक्स्ट टाइम इंक्रीमेंट के लिए बेसिकली हम लोग देखते हैं। तो हमारी बेसिक इक्वेशंस क्या है यहाँ पर, दैट इज बेसिक इक्वेशन में यदि हम बात करें तो S1 बेसिकली इक्वेशन क्या है हमारी, S1 माइनस Q1 डेल टी डिवाइड बाई 2 इज इक्वल्स टू बेसिकली हमारे पास सेकेंड टर्म्स यहाँ पर क्या दी हुई है, दैट इज S2 माइनस Q2 डिवाइडेड बाई 2 ऑलरेडी गिवन है, दैट इज 343 हम लोगों ने देखी है। तो S2 प्लस Q2 डिवाइडेड बाई 2 डेल्टा टी की हमारी वैल्यू हमने क्या निकाली है, दैट इज 343.75 ऑलरेडी हम लोगों ने कैलकुलेट की हुई है। नेक्स्ट माइनस करेंगे हम लोग, माइनस दैट इज Q2 डेल्टा टी। यहां से हम लोग बेसिकली देखें तो 343.75 माइनस 167 हम लोगों ने ऑलरेडी Q1 बेसिकली निकाल के रखा हुआ है, दैट इज 167.3 मल्टीप्लीकेशन ऑफ डेल्टा टी। तो Q2 डेल्टा टी इज 0.25। तो यहां से हमारा कितना निकल के आएगा, दैट इज 301.925 मीटर क्यूब पर सेकेंड पर सेकेंड डे। बेसिकली हमारा क्या निकल के आएगा, दैट इज करस्पॉन्डिंग हमारा S1 Q1 डेल्टा टी। इसके करस्पॉन्डिंगली हमें क्या निकालना है, S2 Q2 डेल्टा टी। ये हम लोग बेसिकली किससे करेंगे, हम लोग इसके रिगार्डिंग हमने ये 301 बेसिकली यहाँ पर हमारा रिजर्वॉयर राउटिंग देखें हम लोग 300 बेसिकली 1 हमारा क्या आएगा, S1 Q1 डेल्टा टी की वैल्यू है बेसिकली। तो ये हमारी ऑलरेडी हम लोगों ने सेकेंड वैल्यू भी हम लोगों ने, दैट इज थर्ड वैल्यू हम लोगों ने फाइंड कर ली है। थर्ड वैल्यू के रिगार्डिंग इसके करस्पॉन्डिंग रिगार्डिंग हम लोग क्या निकालेंगे, मॉडिफाइड पुल्स मेथड से। हेंस फ्रॉम इक्वेशन इसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या निकालेंगे यहाँ पर, S2 प्लस दैट इज मॉडिफाइड इक्वेशन क्या थी, S2 Q2 डेल्टा टी डिवाइड बाई 2 इज इक्वल्स टू बेसिकली हमारा क्या था, आई टर्म्स था, दैट इज I1 प्लस I2 डिवाइड बाई 2 डेल्टा टी प्लस S1 माइनस Q1 डेल्टा टी डिवाइड बाई 2। सो बेसिकली यहां से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, S2 प्लस Q2 डेल्टा टी डिवाइड बाई 2। तो यहां पर S2 क्या है, दैट इज I1 प्लस I2 डिवाइड बाई 2। नेक्स्ट टर्म हम लोग देखेंगे यहाँ पर, तो नेक्स्ट टर्म बेसिकली कितनी है, 56.25 यहाँ पर नेक्स्ट टर्म है, दैट इज 56.25 प्लस, सो पूरी की पूरी टर्म हम लोगों ने ऑलरेडी कैलकुलेट कर ली थी 56.25 प्लस S1 माइनस Q1 डेल्टा टी डिवाइड बाई 2। ये हमारी वैल्यू हम लोगों ने ऑलरेडी कैलकुलेट कर ली, दैट इज 301.925। तो यहाँ पर हमारा बेसिकली कितना निकल के आएगा, दैट इज 358.175 मीटर क्यूब पर सेकेंड डे। ये बेसिकली हमारा क्या है, हमारी S2 टर्म है, S2 प्लस Q2 डेल्टा टी डिवाइड बाई 2। सो नेक्स्ट टर्म हमारी ये निकल के आएगी। तो नेक्स्ट हमारा S2 प्लस Q2 डेल्टा टी हम लोगों ने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया है मॉडिफाइड पुल्स मेथड की इक्वेशन से। सो हमारा दैट इज वैल्यू कितनी आई है, दैट इज 58.175
175 मीटर क्यूब पर सेकेंड है। दैट इज हमारा, ये हमारी S2 प्लस Q2 डेल्टा टी डिवाइडेड बाई 2 की वैल्यू है। नेक्स्ट हम लोग इसी के करस्पॉन्डिंग क्या देखेंगे, इसी के करस्पॉन्डिंग हम लोग एलिवेशंस देखेंगे। तो करस्पॉन्डिंग टू एलिवेशन, सो यहां पर हम लोग करस्पॉन्डिंग एलिवेशन किससे निकालेंगे, फ्रॉम टेबल नंबर 1 से, फ्रॉम टेबल 1। सो बेसिकली फ्रॉम टेबल नंबर 1 से करस्पॉन्डिंग एलिवेशन निकालेंगे। तो वहां पर हमारा कितना आएगा, 480 प्लस 2 मल्टीप्लीकेशन ऑफ, सो बेसिकली हमारा कितना है, 482 माइनस 480 दैट इज 2 मल्टीप्लीकेशन ऑफ 336.175 माइनस 311 divided by that is 396.31 minus 306.11। सो बेसिकली यहाँ पर हमारा दो वैल्यूज ऑलरेडी गिवन है करस्पॉन्डिंग टू किसके, करस्पॉन्डिंग टू हमारे 480 के करस्पॉन्डिंगली हमारा ऑलरेडी गिवन है, दैट इज 336 और 300.11 306.11 और 300 दैट इज ऑलरेडी गिवन है, 396 पॉइंट और 306.11 की ऑलरेडी गिवन है। सो वैल्यूज, इन दोनों वैल्यूज से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, इन दोनों वैल्यूज से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, बेसिकली हम लोग हमारा एलिवेशन का एलिवेशन निकाल सकते हैं कि हमारा एलिवेशन बेसिकली कितना आया। तो करस्पॉन्डिंग एलिवेशन हम लोग कितना है, दैट इज यहाँ पर इसके करस्पॉन्डिंग एलिवेशन हमारा कितना आएगा, दैट इज 481.15 मीटर, यहाँ पर हमारा करस्पॉन्डिंग एलिवेशन है। सो ये एलिवेशन की वैल्यू है, सेकेंड एलिवेशन की, दैट इज थर्ड एलिवेशन बेसिकली। यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो इसी के एलिवेशन के करस्पॉन्डिंग डिस्चार्ज कितना आएगा। सो बेसिकली डिस्चार्ज भी हम लोग उसी मेथड से निकालेंगे, दैट इज डिस्चार्ज इज गिवन एज, डिस्चार्ज हमारा कितना है दैट इज देखेंगे। तो डिस्चार्ज के लिए हम लोग बेसिकली 110 में कुछ प्लस करेंगे बेसिकली यहाँ पर, दैट इज वैल्यू को, तो दैट इज 110 247 पॉइंट, और ये बेसिकली कहाँ से निकलेगा, हमारे टेबल नंबर 1 से ही निकलेगा, 247.11 247.8 बेसिकली, माइनस यहाँ पर हम लोग 110 को करेंगे, डिवाइडेड बाय बेसिकली हमारी जो इक्वेशन है दैट इज 182 माइनस 180 मल्टीप्लाइड बाय बेसिकली 481 जो मैक्सिमम वैल्यू हमारी कितनी है 481, दैट इज हमें जिसका निकालना है 481.15 के करस्पॉन्डिंग हमें डिस्चार्ज निकालना है। तो 481.15 माइनस दैट इज 480 मीटर में बेसिकली इस एलिवेशन के रिगार्डिंग हमें डिस्चार्ज की वैल्यू निकालनी है। तो हमारा डिस्चार्ज बेसिकली कितना आएगा, दैट इज डिस्चार्ज Q1 बेसिकली यहाँ पर है हमारा, वो हमारा 189.235 मीटर, सो मीटर क्यूब पर सेकेंड हमारा डिस्चार्ज की वैल्यू आएगी, मीटर क्यूब पर सेकेंड। सो दैट इज नेक्स्ट टाइम इंक्रीमेंट के लिए हमारा डिस्चार्ज की वैल्यू आई है, दिस इज फॉर नेक्स्ट टाइम इंक्रीमेंट, फॉर नेक्स्ट टाइम इंक्रीमेंट, नेक्स्ट टाइम इंक्रीमेंट के लिए हमारा डिस्चार्ज की वैल्यू आई है। इस नेक्स्ट टाइम इंक्रीमेंट के लिए, सो बेसिकली नेक्स्ट टाइम इंक्रीमेंट के लिए हम लोग देखते हैं, तो फॉर नेक्स्ट टाइम इंक्रीमेंट, फॉर नेक्स्ट टाइम इंक्रीमेंट यदि हम लोग मॉडिफाइड पूल्स मेथड से यदि इक्वेशंस देखें हम लोग, कौन सी इक्वेशन में, दैट इज एक बेसिक इक्वेशन जो होती है हमारी रिजर्वॉयर राउटिंग की, जो बेसिक इक्वेशन है S माइनस क्यू डेल्टा टी डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू हमारा क्या है यहाँ पर, दैट इज क्यू डेल्टा टी हम लोगों ने बेसिक इक्वेशन देखी हुई है, तो 358.175 माइनस 358.175 माइनस यहाँ पर क्या आएगा, एज मल्टीप्लीकेशन ऑफ डेल्टा टी, तो यहाँ पर 189.235 मल्टीप्लीकेशन ऑफ डेल्टा टी दैट इज 0.25, इसके करस्पॉन्डिंग हम लोग S माइनस क्यू डेल्टा टी डिवाइडेड बाई 2 की वैल्यू निकालेंगे, दैट इज 301.8
866। सो बेसिक इक्वेशन से हम लोग यहाँ पर इसी के रिगार्डिंग हम लोग मॉडिफाइड पुल मेथड के रिगार्डिंग हम लोग यहाँ पर क्या निकालेंगे, S2, हेंस यहाँ पर क्या निकालेंगे, दैट इज हेंस यहाँ पर फ्रॉम मॉडिफाइड पुल मेथड से हम लोग बेसिक इक्वेशन लगाएंगे, दैट इज S प्लस Q del T डिवाइड बाई 2 is equals to I1 plus I2 divided by 2 del T is equals to is minus S minus del Q del T divided by 2. So बेसिक यहाँ पर हमारा क्या निकल के आएगा, दैट इज 478.75 प्लस 310.866. सो बेसिक इक्वेशन में हमारा कितना निकल के आएगा, 389.62. यहाँ पर हमारा S प्लस क्यू डेल टी डिवाइड बाई 2 निकल के आएगा, दैट इज यदि हम बात करें S2 की, तो इससे हम लोग इसके करस्पॉन्डिंग एलिवेशंस निकालेंगे. इसके करस्पॉन्डिंग हमारा एलिवेशन कितना निकलेगा फ्रॉम दिस, फॉर विच एलिवेशन इज बेसिकली एलिवेशन फ्रॉम टेबल 1. टेबल 1 से एलिवेशन निकालेंगे हम लोग. टेबल 1 इज यहां से एलिवेशन निकालेंगे, तो इसके रिगार्डिंग एलिवेशन हमारा कितना निकलेगा, दैट इज 480 प्लस हमारी जो भी वैल्यू है दैट इज एक्सट्रीम वैल्यू है 389.62 माइनस 306.11 डिवाइडेड बाई 396.61 माइनस 306.11 मल्टीप्लाई बेसिकली यहाँ पर हम लोग, तो यहाँ के करस्पॉन्डिंग जो एलिवेशन निकल के आएगा 481.84 निकल के आएगा. और इसके करस्पॉन्डिंगली हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर एलिवेशन बेसिकली 481.14 निकल के 84 निकल के आए. इसके करस्पॉन्डिंग डिस्चार्ज देखेंगे तो डिस्चार्ज की वैल्यू बेसिकली कितनी आएगी, डिस्चार्ज इज इक्वल्स टू, नेक्स्ट उसी के रिगार्डिंग हम इस एलिवेशन के रिगार्डिंग बेसिकली डिस्चार्ज की वैल्यू निकालेंगे, दैट इज 481.84 माइनस 480 डिवाइडेड बाई 482 माइनस 480 मल्टीप्लाइड बाई 247.8 माइनस 110. सो बेसिकली हमारा जो वैल्यू निकल के आएगी यहाँ पर 236.78. सो यहाँ पर डिस्चार्ज की वैल्यू आएगी, दैट इज Q1 डिस्चार्ज. और यही हम लोग बेसिकली यहाँ पर इसके करस्पॉन्डिंग जितनी भी वैल्यूज निकल के आती है, लास्ट में हमारा जो 236 वैल्यू आई है दैट इज इसी के करस्पॉन्डिंगली हम लोग देखें तो ऑलरेडी हम लोग रिजर्वॉयर को राउटिंग कर सकते हैं. जो भी हमारा आउटफ्लो डिस्चार्ज निकल के आया 237, दैट इज थर्ड टर्म के लिए या फोर्थ टर्म के लिए हम लोग 236.78 निकल के आया है. ऐसे ही हम लोग सारी स्टेप्स को फॉलो करेंगे और हम लोग यहाँ पर अभी हमने कहाँ तक किया हुआ है, दैट इज 18 आवर्स तक हमने रिजर्वॉयर को राउट कर लिया है. ऐसे ही हम लोग 24, 36, 42, 48, 54, 60, 66 एंड 72 आवर्स के लिए भी सिमिलर स्टेप से रिजर्वॉयर को राउट कर सकते हैं. सेम हमारे पास यही प्रोसीजर हमको अप्लाई करना पड़ेगा कि हम लोग सबसे पहले क्या करें, S1 Q1 डेल्टा T डिवाइड बाई 2 निकालें और सिमिलरली हम लोग मॉडिफाइड पुल्स मेथड से उसको S2 और S2 Q2 डिवाइड बाई 2 डेल्टा T से हम लोग वहां से वैल्यू निकालें और उसके करस्पॉन्डिंग हम लोग एलिवेशन निकालें और उसी के करस्पॉन्डिंग हम लोग आउटफ्लो डिस्चार्ज निकालें. वो बेसिकली हमारा टेबल नंबर 1 से निकल के आता है. तो यहीं से हम लोग सारी वैल्यूज को राउट कर सकते हैं अप टू द जितना हमारा टाइम लिमिट्स गिवन है. I hope you understand the topic very well. Thank you very much.